हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आज हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जो आज के सेशंस के आउटलाइंस हैं वो है हमारे पास व्हाट इज़ अ फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और वेव फॉर्म को देखेंगे। साथ ही साथ रेक्टिफायर के फॉर्मूलाज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। द डायोड वर्क्स ओनली व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। जैसा कि हमें पता है कि एक नॉर्मल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में ही काम करता है। ओनली द करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड एंड द आउटपुट करंट अक्रॉस द लोड इज फाउंड। और जब एक नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में काम करेगा तभी वहाँ पर हमें जो इनपुट हम देंगे उसी के आउटपुट हमें देखने को मिलेंगे लोड के अक्रॉस आउटपुट टर्मिनल पर। इफ टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग वन हाफ of the input voltage and other conducts during the next half of the cycle। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं और दोनों डायोड की मदद से फुल वेव रेक्टिफायर का पूरा मैकेनिज्म काम करता है, जहां पर हमें जो आउटपुट मिलता है एक इफिशिएंट आउटपुट मिलता है, जिसकी इफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा होता है। यदि मैं एक फिजिकल फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो एक सिंपल सा आप देख सकते हैं BR610, ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। द सर्किट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज। दो तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फर्स्ट मेथड यूजेज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एंड टू डायोड्स। जो पहला मेथड था वो सेंटर टैप मेथड है ट्रांसफार्मर का, साथ ही साथ, और दूसरा मेथड है टू डायोड के मेथड से। जो टू डायोड के मेथड से जो फुल वेव रेक्टिफायर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे हम अभी देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो डायोड है और ये दोनों डायोड्स कनेक्ट किए गए हैं लोड के साथ। जब एक ट्रांसफार्मर जहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, इसके बाद जो डायोड कनेक्ट किया जाता है D1 एंड D2, तो D1 और D2 से 1 बाय 1 आउटपुट लिया जाता है, जहाँ D1 जब फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में काम करेगा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये जो आउटपुट देंगे एक पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव हाफ वेव आउटपुट मिलता है। उस समय जो हमारा D2 है वो एक रिवर्स बायसिंग में होता है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो 1 बाय 1 जब D2 हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो उस समय D1 हमारा रिवर्स बायसिंग में होगा और D1 एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, जबकि D2 एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इस तरह से 1 बाय 1 नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल को जब फुल वेव रेक्टिफायर से पास कराया जाता है तो हमें फुल्ली एक पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिलता है वेव फॉर्म के टर्म में। वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग की बात करें, जहां हम AC वोल्टेज सप्लाई किया जाता है और ये जो AC वोल्टेज है काफ़ी हाई वोल्टेज होते हैं, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से इस हाई वोल्टेज को पहले मिनिमाइज किया जाता है, लो वोल्टेज AC में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यदि मैं सर्किट डायग्राम से बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं हमारे पास जो एक फुल वेव रेक्टिफायर है, जहां पर AC सिग्नल दिया जा रहा है, जहां पर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल वेव फॉर्म है। यदि ये सिग्नल ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर होने के बाद जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएंगे तो यहाँ से जहाँ इसे एक मिनिमम एक लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है जब वो D1 डायोड से कनेक्ट होंगे तो ये एक फॉरवर्ड बायसिंग का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर
देखने को मिलेगा, जहां पर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे और ये एक फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगा, जहां से हमें करंट देखने को मिलेगा। और जब ये करंट होगा तो इस करंट का नाम I1 होगा, जो एक आउटपुट के तौर पे हमें देखने को मिलेगा। और हमारा पहले डायोड से जो आउटपुट मिलेंगे एक पॉजिटिव वेव फॉर्म के रूप में दिखेगा। अब जब नेगेटिव साइकिल आते हैं तो जब पोलैरिटी चेंज होता है, नेगेटिव साइकिल का मतलब ये होता है कि जब सेकेंड हाफ वेव नेगेटिव हाफ साइकिल जब एंटर करेंगे तो उस समय पोलैरिटी चेंज होगा और जो पहले पोलैरिटी प्लस और माइनस था, ये पोलैरिटी अब चेंज होंगे इस सिचुएशन में। और यहाँ पर जो पोलैरिटी होगा वो होगा अब D2 डायोड के लिए ये हो जाएंगे आपके माइनस और प्लस। इस तरह से पोलैरिटी चेंज होगा और जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगा तो अब D2 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में चला जाएगा, जबकि D1 एक रिवर्स बायसिंग कंडीशन में जाएगा। तो D2 रिवर्स, D2 फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के कारण यहाँ पर जो हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल थे वो पॉजिटिव वेव फॉर्म आउटपुट के तौर पे कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह हमें D2 से भी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का वेव फॉर्म मिलेगा आउटपुट टर्मिनल पे। जब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन किया गया तो आप देख सकते हैं कि हमें पूरा का पूरा वेव फॉर्म जो आउटपुट मिला है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में मिला है। तो ये D1 और D2 का एक सिंपल सा प्रिंसिपल था, जिसके बेसिस पर जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था वो काम करता है। तो यहाँ पर दो डायोड का जो यूज किया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में, उसका पर्पस ये होता है जो नेगेटिव हाफ साइकिल जिसके कारण हमारा पावर लॉस हो रहा था, उस नेगेटिव हाफ साइकिल को एक पॉजिटिव आउटपुट वेव फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना था, जिससे कि हम इफिशियंसी को इंक्रीज कर सके फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है, वर्किंग प्रिंसिपल है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो एक साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल है हमारे पास, जहाँ पर एक पॉजिटिव साइकिल भी है और नेगेटिव साइकिल भी है। तो इस तरह से तो हमारा एक जो इनपुट सिग्नल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के कॉम्बिनेशन के साथ होता है, लेकिन जब ये फुल वेव रेक्टिफायर से पास होगा तो पॉजिटिव जो इनपुट थे उसका आउटपुट तो पॉजिटिव मिलेगा ही D1 डायोड की मदद से, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल था इससे भी जो आउटपुट मिलेंगे वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा, जिसके कारण हमारा जो वेव फॉर्म आउटपुट टर्मिनल में देखने को मिलता है कुछ इस तरह के वेव फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर के वेव फॉर्म। अब इसके कुछ फॉर्मूला की बात करें तो पीक इनवर्स वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है, एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर जिस वोल्टेज के बाद यदि हम डायोड में वोल्टेज को दे तो डायोड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए इस पीक इनवर्स वोल्टेज के से कम वोल्टेज ही दिया जाता है सप्लाई के तौर पे इनपुट टर्मिनल से। तो ये जो कहलाता है ये एक पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। पीक इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज और डायोड कैन विथ स्टैंड इन रिवर्स बाइक्स डायरेक्शन बिफोर ब्रेकडाउन से पहले तक के जो वोल्टेज थे एक मैक्सिमम वोल्टेज, उस वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। डीसी आउटपुट की बात करें तो आप डीसी आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आप सिंपली देख सकते हैं जो वोल्टेज हमारा डीसी वोल्टेज वो आपका डीसी करंट और लोड रेसिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो एक फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 2/π Imax RL। तो ये हमारा डीसी आउटपुट वोल्टेज का एक फॉर्मूला है। और आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं उसके √2 टाइम्स को जब डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से आरएमएस वैल्यू देखने को मिलता है। और डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट जो हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/π था इसका यहाँ 2 टाइम्स देखने को मिलता है डीसी करंट। रिपल फैक्टर सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है रिपल फैक्टर के वो आपके होंगे 0.482, जहाँ की हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर थे 1.21 था। तो यहाँ पर रिपल फैक्टर
रिड्यूस हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो एसी कंपोनेंट जो डीसी कन्वर्जन के बाद जो रह जाते हैं हमारे आउटपुट में वो यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, तो रिपल फैक्टर यहाँ कम देखने को मिलता है क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो रिपल फैक्टर है वो 0.482 है। फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर हमारे पास एक आरएमएस वैल्यू का करंट और एवरेज वैल्यू के करंट का रेशियो होता है जो हमारे पास 1.11 होता है। पीक फैक्टर की बात करें तो ये आई मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम आरएमएस करंट के रेशियो के इक्विवेलेंट है जो कि √2 के इक्विवेलेंट होते हैं। और एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज के तौर पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें इफ़िशियंसी ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि हाफ वेव में हमारा इफ़िशियंसी 40.6% था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा इफ़िशियंसी जो होगा 81.2% होंगे। और रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 था, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारा 0.482 है। तो ये एक एडवांटेज है। साथ ही साथ इसमें जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो नेगेटिव साइकिल थे, जहां पर हमारा पावर लॉस हो रहा था, जहां किसी भी तरह का कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा था हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव हाफ वेव में कन्वर्ट कर हमें आउटपुट देखने को मिलता है, जहां पावर लॉस पूरी तरह से कम कर दिया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है फुल वेव रेक्टिफायर का।